नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MPPSC अड्डा में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री के 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नागार्जुनी की गुफाएँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नागार्जुनी की गुफाएँ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो सही आंसर है बिहार। ठीक है, नागार्जुन की गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के किस संत का प्रारंभिक नाम निमाई पंडित था? निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद। तो निमाई पंडित किसका नाम था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार की बेटी का युद्ध किन दो राज्यों के मध्य हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अहमदनगर एवं बीजापुर, विजयनगर एवं बहमनी, गोलकोंडा एवं बीजापुर, खानदेश एवं अहमदनगर। तो सोनार की बेटी का युद्ध किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर एवं बहमनी। अगला क्वेश्चन है, दीवाने कुल या दीवाने आला का पद सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के द्वारा गठित किया गया? ठीक है, तो ये किसने किया था? आंसर ऑप्शन देख लेंगे अपन, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दीवाने कुल या दीवाने आला का पद किसने सृजित किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये अकबर ने इसका सृजन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने अहोम राज्य को भी विजित किया? तो ये किस राज्य अहोम राज्य को किसने विजित किया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी किनारे चालुक शासक से पराजित हुआ? कनिष्क, हाल, विष्णुगुप्त और हर्षवर्धन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, याचनाड्यपय की नीति किस शासक से संबंधित थी? तो ये किससे थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और भानुगुप्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त की नीति थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किससे है? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और चंद्रगुप्त। तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित मंदसौर अभिलेख किसका था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कुमारगुप्त का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे कृष्ण द्वारा वेदों में वेद की संज्ञा दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कृष्ण द्वारा किसे वेदों में वेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सामवेद। सामवेद को वेदों के वेद की संज्ञा दी गई है। वेदकोत्तर साहित्य वेदांग में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और पुराण। तो जो 6 वेदांग थे, तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुराण और उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने वीरान हो चुके किस शहर को पुनः बसाया और उसका नया नाम जन्नताबाद रखा? तो कन्नौज, कालिंजर, चौसा और गौड़। तो हुमायूं ने किस शहर को पुनः बसाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौड़, बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बसीन की संधि कब और किस पेशवा के द्वारा की गई? तो 1801 पेशवा बाजीराव प्रथम, 1802 पेशवा बाजीराव प्रथम, 1801 पेशवा बाजीराव द्वितीय और 1802 पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1802 पेशवा बाजीराव प्रथम। कहीं पे 1801 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से 1802 ज़्यादा सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1802 ना हो तो फिर हम 1801 ही लगाएंगे। ठीक है, तो आपको जो सही लगे, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको जो सही लगे वो आप लगा सकते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को किसने लागू किया था?
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच, सेडलर कमीशन, मैकाले कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा या लाला हरदयाल? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो ये कौन से वायसराय थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर, ठीक है, बम फेंका गया था 1912 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल जिसने इंग्लैंड में आत्महत्या की थी वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, इम्पीरियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंसेंट चर्चिल, बेंजामिन डिज़रेली या पामस्टन या कैनिंग? ठीक है। तो 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, पामस्टन। ठीक है। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं राजा राम, चूड़ामन, बदन सिंह या सूरजमल? ठीक है। तो सही आंसर है सूरजमल जाट को कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो ये किसके आदेश पर की गई थी? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह रंगीला? ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर के कहने पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामचंद्र विधावागीश और आत्माराम पांडुरंग? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र विधावागीश ने। ठीक है। और राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्डीवास युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन है सर आयर कूट, हेक्टर मनरो, टॉमस मनरो या रॉबर्ट क्लाइव? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर आयर कूट। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो कौन सी की थी? पांडिचेरी की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और मंगलौर की संधि? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग और या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग? ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। धन्यवाद दोस्तों।